सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रहे हैं। अभी लेके आया हूँ एक सीरीज़ प्लेलिस्ट जिसमें आपके लिए है मोटिवेशनल, जो आपको और आपकी दुनिया को बदलने में हेल्प करेंगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, साथ में अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। तो उसी सीरीज़ में सबसे पहली बुक जो चूज़ की है जो है मेक योर बेड, विलियम एच मैकरेवन द्वारा लिखी गई ये बुक है, जो कि भूतपूर्व यूएस नेवी के एडमिरल रह चुके हैं। उन्होंने ये बुक लिखी है, बहुत ही शानदार बुक है। और सबसे पहला मैसेज यही है कि इस बुक को पढ़ने से क्या होगा। तो इस बुक को पढ़ने से आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा सुधार ला सकते हैं और शायद उसी के थ्रू आप दुनिया में भी सुधार ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी से। ये बुक बहुत छोटी सी बुक है, 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। जो मैसेज है इस बुक का या किसी भी बुक का है वही आपको शो करूंगा, तो जल्दी से क्विकली आपको पता चल जाए कि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स में, मोटी बुक्स में क्या लिखा है और क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं ऑथर। दोस्तों, चैप्टर 1 है, अपने दिन की शुरुआत एक टास्क कंप्लीट करने से शुरू करें। बहुत परेशानियों के बाद भी लाइफ में ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं उस परेशानी से पार पाने के लिए, लेकिन फिर भी आप उस परेशानी को दूर नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको अपने दिन की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करे, उत्साहित करे। और यही जो सबसे पहली चीज़ है, अपना बिस्तर बना के उठना, ये आपको प्रेरित करेगी। आपका दिन का पहला टास्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो आप में मोटिवेशन आएगी कि मैंने दिन का पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है, जो कि होता है बिस्तर बनाने से। आमतौर पर हम यूं ही सुबह बिस्तर से उठते हैं और चल पड़ते हैं, लेकिन अपनी चादर या अपनी रज़ाई या कंबल जो भी आपने लिया होता है उसको अच्छे से फोल्ड कीजिए, अपना बिस्तर को बनाइए जैसा वो पहले था सोने से, उसको वैसा ही बनाइए, तकिया अच्छे से रखिए। तो आप एक देखेंगे सुकून मिलता है आपको एक टास्क कंप्लीट करने से, और वही सुकून आपको दिन में आगे मोटिवेट करेगा एक से एक छोटा छोटा टास्क कंप्लीट करने की। तो सबसे पहला काम यही है दिन में कि आप अपने बिस्तर को बनाएं, जो कि आपको पूरे दिन के लिए संतुष्ट करेगा कि आपने पहला काम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टास्क की ओर जाइए। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 है यू कांट गो अलोन। मतलब आप ज़्यादा दूर तक अकेले नहीं जा सकते। किसी को ढूंढिए जो आपका साथ दे लाइफ में, अच्छी बुरी चीज़ों में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेके चलिए। दोस्तों, बुक में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि क्योंकि वो यूएस नेवी में थे, तो यूएस नेवी से रिलेटेड ही यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे यूएस नेवी में आपको एक छोटी बोट दी जाती है जिसको आप ही को उठा के चलना पड़ता है। तो एक टीम में 10 से 12 लोग होते हैं जो एक नाव को उठा के चलते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम्पल है कि अगर अकेला व्यक्ति हो वो उस चीज़ को नहीं कर पाता, आपको एक टीम की ज़रूरत होती है हमेशा। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में टीम की महत्व की यहाँ पे महत्ता बताई गई है कि टीम का महत्व क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताई। हम में से कोई भी जीवन में कठिन समय से बच नहीं सकता। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कठिन समय आता है। हमेशा ये याद रखें कि आपकी सफलता दूसरों पर भी निर्भर करती है। तीसरा चैप्टर है दोस्तों, ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर। आपके दिल कितना बड़ा है, आपका दिल कितना बड़ा है, उसी पे सारी बातें टिकी हुई है। ये मायने नहीं रखता। जैसे नेवी में अलग अलग जगह के, अलग अलग रंग के, अलग अलग हैसियत के लोग होते हैं, लेकिन आपका जिगर कितना बड़ा है, इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। कुछ इंसिडेंस हुआ तो वहाँ पे इन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी देख के कि शायद ये एक छोटा सा व्यक्ति, छोटी हाइट का है और रंग सांवला है, तो ये शायद ही कुछ कर पा रहा होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत ही बहादुरी पूर्वक कारनामा एक किया था, जो कि उन्हें बाद में पता चलता है अपने एडमिरल से, जब ये
नीचे की पोस्ट में थे, तो आपको कभी भी एक व्यक्ति को उसके रंग से, उसके कद से, उसके पास पैसा कितना है उससे मेज़र नहीं करना है। उसके हार्ट का साइज़ कितना बड़ा है, उसका दिल कितना बड़ा है, उसका जिगर कितना बड़ा है, उससे हमेशा ये मेज़र करें। टैलेंट से हमेशा आपका जो दृढ़ निश्चय है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को और स्वयं को भी अपने दिल से नापें, ना कि अपने कद साइज़ से। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, लाइफ सबके लिए फेयर नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते चले जाएं, ड्राइव ऑन। इसमें एक शुगर कुकी का एग्जांपल दिया है कि आपको जब नेवी में गलती होती है तो आपको रोल डाउन करना होता है रेत के ऊपर, जब तक आपका एक एक बॉडी पार्ट रेत में ना भिगोया हो। उससे क्या होगा, वो एक सज़ा होती है। पूरा दिन आपको वो रेत इचिंग करेगा, इरिटेशन करेगा, कपड़ों के अंदर है, आँखों के अंदर जा सकता है, कान के अंदर है, लेकिन आपको खुजाना नहीं है, नहाना नहीं है। यही आपको सज़ा मिलती है। तो बार बार जितनी गलती करेंगे उतनी बार आपको सेम चीज़ें दोहरानी है। इस चैप्टर में ये मैसेज है आपके लिए कि कभी भी अपने जीवन में मिली हुई शिकायतों के लिए रोना नहीं है, उसकी शिकायत ना करें बार बार, उससे आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन में हर किसी के पास कुछ ना कुछ दुख है। हो सकता है आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उस एक जो हौसला होता है उसकी वजह से कि आपने आगे बढ़ने का स्टेप लिया, उससे लाइफ में चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, फेलियर आपको स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब इसमें सकता है लिखा है उन्होंने, क्योंकि जो व्यक्ति उस अपनी असफलता से सीखने का साहस रखता है, सीखने का मादा रखता है, वही आगे जाके सफल होता है दोस्तों। अगर कोई अपने फेलियर से सीखा नहीं है और उसी पे रोने धोने बैठा हुआ है, तब उसको सफलता आगे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक बार अपने फेलियर से सीख लेते हैं, उससे समझते हैं कि मैंने क्या गलती की है, आगे मुझे क्या नहीं करना है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और आप जीवन में सफल होते जाते हैं असफलताओं के बावजूद। लाइफ का जो अतिरिक्त दर्द है और कठिनाइयाँ हैं वो आपको मजबूत बनाती हैं दोस्तों। वो आपको हमेशा मजबूत बनाने के लिए ही होती हैं। लाइफ में वो कठिनाइयाँ जो आपके लिए आती हैं वो आपके लिए एक चेक पॉइंट होता है कि आप उस चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। जो व्यक्ति उससे आगे बढ़ जाता है वही सफल होता है, वही आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता है। और जो उस असफलता से या उस कष्ट से निराश हो जाता है वो आगे जाके कुछ नहीं कर सकता, वो वहीं का वहीं उसी का रोना धोना करता रहता है। आने वाली कठिनाइयाँ आपको आगे आने वाले और भी ज़्यादा कष्ट से आपको स्ट्रॉन्ग बना देंगी, उसको झेलने के लिए जो आगे आने वाले कष्ट हैं। इसलिए जितने भी कष्ट आ रहे हैं आपको, जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनको यस करके लीजिए, उनके ऊपर फोकस कीजिए कि मैंने क्या गलती की और उससे क्या सीखने को मिला, और उससे आगे आपको सफलता मिल सकती है। सच्चे लीडर जो होते हैं वो कभी भी जो आपकी कठिनाइयाँ आ रही हैं, मुसीबत आ रही है, उससे घबराते नहीं हैं, उसी से वो मोटिवेशन लेते हैं और उसी से आगे बढ़ने का उनको एक हौसला मिलता है, उसी से सीख लेते हैं और सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, और कभी भी कोशिश करने से नहीं घबराते। तो मैसेज यही है कि कठिनाइयाँ जितनी मर्जी आएँ, आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, हमेशा हिम्मत से आगे बढ़िए। डेयर कीजिए जो असफलता या जो कठिनाई आ रही है उससे मुकाबला करने का, उससे संघर्ष करने की अपने आप में क्षमता पालिए कि मैं जो आने वाली मुसीबत है या जो मेरे सामने समस्या आ चुकी है उससे मैं कैसे पार पाऊँगा, उसके ऊपर ध्यान लगाइए। जो हिम्मत करता है दोस्तों वही जीतता है। जीवन एक संघर्ष है, कठिनाइयाँ आती रहेंगी, हर बार आएंगी, और जो उन कठिनाइयों से पार पाएगा, जो उनको फेस टू फेस चैलेंज लेगा, वही उनको पार पा सकता है। और हमेशा हिम्मत कीजिए, कभी भी कठिनाई आए तो खुद डेयर कीजिए फेस टू फेस करने का उस चैलेंज को, क्योंकि आप बिना अपनी कार्यक्षमता की सीमाओं को बढ़ाए हुए कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको एक्सपेंड करनी होगी अपनी
जो कार्य क्षमता है, वर्किंग एफर्ट्स हैं, आपको और एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों स्टैंड अप फॉर द बुलीज़, या शार्क्स से घबराइए मत। समुद्र में शार्क होती हैं, नेवी सील्स जो होते हैं, कमांडोज जो होते हैं, वो उनको पल पल खतरा होता है अपने जलचर जीव जितने भी होते हैं, और उनमें सबसे ख़तरनाक होती है शार्क। बहुत सारी शार्क्स होती हैं। तो एग्ज़ाम्पल लेके इन्होंने बताया है कि कुछ जैसे मिशन होते हैं, वहाँ आपको पानी के अंदर ही अंदर 1-1, 2-2 मील जाना पड़ता है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके। सबसे उसमें ख़तरा होता है अंधेरे का, और सेकेंडली होता है शार्क्स का। अगर उनका निशाना बन गए तो आप बच नहीं सकते, लेकिन आपको पता है वो मिशन आपके लिए उस टाइम पर ज़रूरी है, तो शार्क से ध्यान हटा के आपको अपने एम टारगेट पे ध्यान देना होता है। बिना साहस के दोस्तों कोई भी सभ्यता पनप नहीं सकती। आपके उद्देश्य से ही, आपके लक्ष्य से ही आपको साहस मिलना चाहिए कि हाँ, मुझे ये टारगेट है, ये कंप्लीट करना। तो दोस्तों जीवन में हिम्मतवान बनिए, क्योंकि समस्या सबके पास है, बहुत आयत में है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने अंदर झांकिए। हिम्मत आपको अपने अंदर मिलेगी, और बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेगी। जितने आपके पास कष्ट हैं उससे भी ज़्यादा, बस आपको अपने अंदर झांकने की देरी है। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों राइज टू द ओकेज़न। जो जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे वो चीज़ आपको डिलीवर करनी है। जिस टाइम पर आपको चाहिए कि मेरा सारा जोश, मेरा सारा होश उस एम के लिए, उस टारगेट के लिए होना चाहिए, उस टाइम आप उसको चीज़ को डिलीवर करिए। अगर आप उस टाइम पे अपना होश खो देते हैं या उस चीज़ से घबरा जाते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पर उस चीज़ को ज़रूर डिलीवर करिए, चाहे वो जोश की बात है, चाहे होश की बात है। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है। अपनी शंकाओं को दूर करिए, अपने जितने भी डर हैं उनको दूर करिए। सेम मैसेज श्रीमद् भगवद गीता जी में दिए गए हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन जी को। तो यही मैसेज यहाँ पे है कि अपने भय, शंकाएं, चिंताओं को दूर करते हुए जो आपका उस टाइम पर टारगेट है, हिम्मत करिए और उसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों गिव पीपल होप। दूसरों को होप दीजिए। और या तो इसमें लिखा है कि जब आप पूरे कीचड़ में हैं गर्दन तक, तब गाना गाइए, ताकि आपको देख के दूसरे लोग जो चिंता में हों, जो डर में हों, जो खौफ में हों, वो ये सोचें कि अरे ये यार गर्दन तक कीचड़ में है और फिर भी गाना गा रहा है, सीटी बजा रहा है। तो इस तरीके के बन जाइए कि आपको देख के लोगों को हिम्मत हो, ना कि उस तरीके के कि आप भी भय में कांप रहे हैं तो दूसरों को हिम्मत नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए दूसरों को उम्मीद इस संसार में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। तो उम्मीद दीजिए दूसरों को भी, जिससे उस माहौल में पॉजिटिविटी आए और आप उस समस्या से पार पा सकें और सफलता पा सकें। लास्ट चैप्टर है दोस्तों इस बुक का नेवर एवर गिव अप और नेवर एवर क्विट। कभी भी हार मत माने। कई बार आपको लगेगा कि इस सिचुएशन में मैं अपने हाथ खड़े कर देता हूँ, हार मान लेता हूँ। दोस्तों संघर्ष करना ज़रूरी है, हिम्मत करनी ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है उन्होंने कि जब आप कमांडो ट्रेनिंग में पहले दिन आते हैं तो आपका जो कमांडर होता है, आपके जो ट्रेनर होते हैं, वो आपको बोलते हैं कि हम आपको इतना दुख देंगे, इतना दर्द देंगे, इतना कष्ट देंगे कि आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे और छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। तो और उसमें से वो चैलेंज करते हैं कि मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ जो अभी के अभी थोड़े ही दिन में यहाँ से अपना बोर या बिस्तर पैक करके कमांडो ट्रेनिंग को छोड़ देंगे। ट्रेनर बोलते हैं मैं आपको आपके कलीग्स के सामने शर्मिंदा करूँगा, आपकी बेइज्जती करूँगा, क्योंकि आप उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। तो इस बेइज्जती से बचने का एक सीधा सीधा आपको मौका मिलेगा। वहाँ एक बेल टंगी होती है, उस बेल को खाली बजाना है। लेकिन जिसने वो बेल बजा दी वो पूरी ज़िंदगी अपने इस बेल बजाने के निर्णय पे पछताएगा, क्योंकि बाकी जिन्होंने सहन किया होगा वो चीज़, वो आगे जाके कमांडो बनेंगे और वो नॉर्मल बटालियन में काम करेंगे। तो नेवर एवर क्विट। जो समस्याएं हैं उनका सामना कीजिए और कभी भी हार मत मानिए, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो।
हमेशा कुछ ना कुछ युक्ति लगाइए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, जिससे आपको उम्मीद मिलेगी, आपके दोस्तों को उम्मीद मिलेगी और आप उस समस्या से पार पा सकें। दोस्तों, समस्याएं आएंगी आपकी लाइफ में, बहुत सारी आएंगी, लेकिन आप उस सिचुएशन का रोना धोना धोएंगे, किसी को ब्लेम करेंगे, इसको उसको, सिचुएशन को, किसी दूसरे व्यक्ति को, तो वो दिन आपके लिए और ज़्यादा हार्ड होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने अपना माइंडसेट चेंज किया, आपने उस सिचुएशन को पॉजिटिवली लिया कि यस ओके आई एम हियर, मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, उस पर ध्यान देना है, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, मैं क्या कर सकता हूं उस पर ध्यान देना है, तो आप हमेशा सक्सेस को पा सकते हैं। तो यही 10 जो मैसेजेस हैं बुक में चैप्टर वाइज, वो आप पढ़िए, एग्ज़ाम्पल देके बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है। तो दिन की शुरुआत कैसे करें, अपना बेड रोल करके उसको अच्छे से फोल्ड करके, मेक योर बेड से। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। और बहुत सारी बुक्स आने वाली हैं मोटिवेशन के ऊपर। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।